धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे यहां बताया गया है। इन पुरुषार्थों की यात्रा धर्म से प्रारंभ होती है और मोक्ष पर संपन्न हो जाता है। प्राणी मात्र को मोक्ष की कामना करना चाहिए। हमारा मुक्ति कैसे हो, इस पर विचार होना चाहिए। और बीच के जो 2 पुरुषार्थ हैं, काम और अर्थ, तो अर्थ और काम का सेवन उतना ही करें जितने से हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। हमारे पास बहुत अधिक धन है तो वो केवल उपभोग करने के लिए नहीं है। केवल उन धन से हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को तृप्त करें, इसके लिए धन नहीं है, बल्कि धन भी धर्म करने के लिए है। यदि आपको भगवान ने ज्यादा धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करिए। धन हमें इसलिए नहीं मिला है कि केवल हम अहंकार में रहते और अपना ही केवल पेट भरते रहें, बल्कि यदि भगवान ने हमें बहुत धन दिया है तो लोगों की सहायता करें। जहां यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है वहां अपना सहयोग प्रदान करें। किसी गरीब बिटिया का विवाह हो रहा हो तो उसको कुछ सहायता करें। इसके लिए हमारा धन होता है। धन है तो केवल सुखोपभोग करने के लिए नहीं। और ये इंद्रियों का काम केवल विषय भोग करने का ही नहीं है। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। और वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई उन्हें परमात्मा कहता है और कोई उन्हें भगवान कहता है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म क्या है, तो वो निर्गुण निराकार है। ब्रह्म का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो पर ब्रह्म है उसको हम शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो बता रहे हैं ब्रह्म उतना ही है। जैसे आकाश में अनेकों पंछी उड़ा करते हैं, आकाश को नापने का प्रयास करते हैं। कोई 100 मीटर दूर जाता है, कोई 1000 मीटर दूर जाता है, कोई 100 किलोमीटर ऊपर दूर उड़ जाता है, लेकिन आकाश को कोई नहीं पा सकता। इसी तरह हम और आप भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान परम पिता परमेश्वर को, उनके स्वरूप को अपनी वाणी से कहा करते हैं, लेकिन उसका कोई पार नहीं है। अंततः वेद भी जिन परमात्मा को नेति नेति कह दिया कि इतना ही नहीं, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना ही परमात्मा का स्वरूप नहीं है। और उन्हीं पर ब्रह्म को भक्तगण भगवान कहा करते हैं। भगवान सगुण साकार रूप में आते हैं। हमको और आपको प्रसन्न करने के लिए, प्राणी मात्र को शिक्षित करने के लिए वही परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं।